दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री का एक प्रोफेशनल अप्रोच। आज प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आज हो रहा है और कल से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने मोदी 3.0 को लाने में जिस हिसाब से, जैसे 4 तारीख को रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद से उन्होंने जिस हिसाब से इस सारे सिचुएशन को हैंडल किया, वो उनके काबिलियत को दर्शाता है। जिस हिसाब से प्रोफेशनल अप्रोच उनका रहा, सीटें कम आने के बावजूद उनका एक्सपेक्टेशन था 400 के करीब एनडीए की सीटें आएंगी, लेकिन आई 292। तो उम्मीद से कम सीटें आई। इसके बावजूद उन्होंने जिस हिसाब से इस सारे सिचुएशन को हैंडल किया, वो काबिल तारीफ है। एक पेशेवर अप्रोच, एक प्रोफेशनल अप्रोच बोलते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम आने से उसको किस तरह एक प्रोफेशनल अप्रोच की तरह उसको हैंडल किया जाए, उस हिसाब से मोदी जी ने किया। और ये जो अप्रोच किया, मैंने इस प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन की तरफ लेके गए, इसमें उनको मैं 100 में से 100 मार्क देना चाहूँगा। क्योंकि 4 तारीख को जो चुनाव का रिजल्ट आया, नतीजे आए, उस दिन उनका कॉन्फिडेंस कुछ हिला हुआ था। उसके बाद से 5 तारीख के बाद से उन्होंने अपने आप को जिस हिसाब से संभाला और जो भी रिजल्ट आए उसको उन पार्टियों से जो शॉर्टफॉल हो रहा था, उन पार्टियों से जो भी एनडीए में थे, उनके साथ बातचीत करके, उनके नेताओं को दिल्ली बुला के और उनसे सारे पेपर में साइन करवा के अपनी ताजपोशी करवा लेना, अपने के नाम पे लेटर ले लेना, फिर और उस लेटर को लेके राष्ट्रपति के पास गए और राष्ट्रपति से अपने लिए अपॉइंटमेंट लेटर ले लेना। ये 3-4 दिन का जो उनका मूवमेंट का समय रहा, सेंट्रल हॉल में सबको बुलवा के, जितने राज्य में इनके एनडीए के मुख्यमंत्री हैं उनको बुलवाया और जो बड़े बड़े नेता थे उनको बुलवाया, उनके अलावा जो भी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने गए उनको भी बुलवाया। सारे को बुलवा के अपने नाम पे जिस हिसाब से उन्होंने ठप्पा लगवाया, ये एक काफ़ी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह उन्होंने बिहेव किया। इसमें मैं उनको 100 में से 100 मार्क देना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह का पहले कभी देखा नहीं गया। 2014 में मोदी को पूर्ण बहुमत मिला, मोदी की पार्टी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, तो ये सब करने की दरकार ही नहीं था। सीधा लेटर लेके गए राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने उन्होंने बुला लिया, शपथ ग्रहण हो गया। मोदी 2 में भी क्या हुआ, अपने बल पे, अपने दम पे 272 का आंकड़ा पार हुआ था, 303 सीटें बीजेपी की आई थी। तो वहाँ भी कुछ इस तरह का करने का दरकार नहीं था। अपनी चिट्ठी लेके गए, हमारे पास इतना एमपी है और हम प्रधानमंत्री, हम सरकार बनाना चाहते हैं और मैं इनका लीडर हूँ, तो उनको वहाँ से मिल गया। लेकिन इस समय चूँकि उनके पास 240 सीटें हैं और एनडीए को मिला के 292 सीटें हो रही है, तो इस समय में अपने आप को जिस हिसाब से उन्होंने टैक्टफुली बिहेव किया, जिस हिसाब से अपने आप को प्ले किया और देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरह से कोई भी चीज़ आराम से किया जा सकता है, बिना किसी हल्ला चिल्ला किए हुए, बिना किसी ट्रेड जो खरीद फरोख्त बोलते हैं वो सब को बिना कुछ किए। चूँकि बहुमत अपने दम पे, इसलिए खरीद फरोख्त का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से अपने आप को बिहेव किया, वो एक काबिल तारीफ़ है। इसकी मिसाल मेरे ख्याल से कांग्रेसियों को भी सोचना चाहिए कि मोदी जी ने किस तरह बिहेव किया। ये एक अध्ययन का विषय हो सकता है किसी के लिए भी। अगर पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं तो उनको एक अध्ययन करना चाहिए कि मोदी जी किस हिसाब से अपने आप को बिहेव किया
पार्टी कार्यालय में किस तरह का संबोधन दिया उन्होंने, उसके बाद फिर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में किस तरह का संबोधन दिया, वो सब काबिल तारीफ़ है। मानना पड़ेगा उनको, इतने दल के नेता बन के भी वो जा रहे हैं और उनका बिहेवियर और जिस हिसाब से प्रोफेशनल अप्रोच, कोई एक जैसे लड़का एमबीए करके आता है, एक एमबीए करके जो छात्र आते हैं वो जिस हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करता है और एक एक्सपीरियंस होल्डर आदमी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, दोनों में हेल एंड हैंड का काफ़ी ये रहता है, डिफरेंस रहता है। तो मोदी जी ने एक एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने बिहेव किया, जिस हिसाब से संविधान को उन्होंने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में संविधान की जो किताब है उसको माथे से लगाया और उनका जो बिहेवियर वगैरह रहा, वो मैंने इसकी मिसाल मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। और जब राष्ट्रपति से उनको मिल गया अपॉइंटमेंट लेटर कि आप सरकार बनाए और शपथ ग्रहण की तारीख वगैरह तय हो गई, तो उसके बाद वो जाके अपने बीजेपी के जो पुरोधा हैं, जो फाउंडर मेंबर हैं, जो संस्थापक सदस्यों में से एक एल के आडवाणी जी से मिलते हैं, मुरली मनोहर जोशी से मिल के उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और फिर आज चूँकि शपथ ग्रहण समारोह है, आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह है और आज चाय पे जो भी मंत्री है, अच्छा कौन मंत्री बनेगा इसकी किसी को कानो कान कोई खबर नहीं है, कोई नाम नहीं चल रहा है। नहीं तो पहले मीडिया में ये मंत्री बन रहे हैं, वो मंत्री बन रहा है और इसको ये विभाग मिल रहा है, वो विभाग मिल रहा है, इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ें चला करती थी। लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं है। मंत्रियों के पास, जो भी मंत्री बनने वाले हैं, उनके पास सवेरे 7 बजे के बाद से फ़ोन जाना चालू हो जाता है और उनको प्रधानमंत्री निवास में चाय के लिए बुलाया जाता है। और चाय में जब उनको बुलाया जाता है, उनको सारे को बैठा के मोदी जी ने जिस हिसाब से संबोधन किया, जैसे किसी कंपनी में आदमी नया ज्वाइनिंग करने जाता है, किसी प्राइवेट कंपनी में कोई आदमी ज्वाइनिंग कराएगा तो उसको उसका इंडक्शन चलता है, उसको कंपनी के डिपार्टमेंट से परिचय कराया जाता है, उनको डिपार्टमेंट के ऑफिसर से परिचय कराया जाता है, डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है उसके बारे में बताया जाता है, कंपनी का क्या लक्ष्य है, आने वाले वर्षों में क्या लक्ष्य है, वो सारा बताया जाता है। तो इन मंत्रियों को भी प्रधानमंत्री ने जब चाय पे बुलाया तो इनको देश में आने वाले वर्षों में वो देश को कहाँ खड़ा देखना चाहते हैं, उनका विज़न क्या है देश के लिए आने वाले 10 वर्षों में, इसकी उन लोगों को बताया होगा जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, टू बी मिनिस्टर जो भी हैं, संभावित मंत्री जो भी हैं, उनको बताया गया होगा। और कैसे उस लक्ष्य को हासिल करना है इसके बारे में भी उन्होंने कहा होगा। और मैंने किसी एक नए एम्प्लॉय को काम करने से पहले जो मोटिवेशन मिलना चाहिए, जो एक कंपनी के प्रति मोटिवेशन मिलना चाहिए, वो मंत्रियों को उस चीज़ का उन्होंने एहसास दिला दिया। मंत्रियों को ये एहसास दिला दिया गया, भैया तुम्हारा क्या कर्तव्य है, देश के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है और हम देश को आज से 10 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं, इसी हिसाब से आपको परफॉर्म करना है। और आपको परफॉर्म करना ही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब उन पर इतना दबाव बना दिया, चाय पे बुला के इतना मोटिवेशन उनको दिया होगा, तो प्रधानमंत्री आज एक मोटिवेशनल गुरु की तरह उनको एड्रेस किया होगा। और एड्रेस तो सुनने को नहीं मिला हमें टीवी पे, संबोधन दे रहे हैं, बस इसके विजुअल्स मिले थे हमें, लेकिन इसी तरह का एड्रेस उनका रहा होगा, मोटिवेट किया होगा मिनिस्टर लोग को, क्योंकि इसमें काफ़ी पुराने मंत्री भी थे और काफ़ी नए मंत्री भी थे। तो इनको जो मोटिवेट किया होगा, ये एक शोध का विषय होगा। आने वाले समय में जब मोदी जी के बारे में लिखा पढ़ा जाएगा तो एक शोध का विषय होगा कि ये आदमी किस तरह बहुमत से संख्या कम होने के बावजूद भी 2 दल 3 दल और जो भी जितने दल हैं उनको लेके जो सरकार बनाया जाता है, और सरकार बनाने के समय उनका जो अप्रोच रहता है, जिस हिसाब से वो बिहेव करते हैं, वो एक काबिल तारीफ़ है, एक मिसाल है। ऐसी मिसाल मिलती ही नहीं दुनिया में, मुझे नहीं लगता कि ऐसी मिसाल दुनिया के किसी कोने में मिलती होगी। तो अच्छा, ये सब करने के दौरान
उनका जो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, जो लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ ये बंदा सही में राष्ट्र के प्रति काफ़ी भक्ति भाव रखता है और राष्ट्र को ऊंचाई पे देखना चाहता है। आज शपथ ग्रहण समारोह है, उनको टू बी मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर बनने वाले हैं उनको चाय पिलाना है, उनको मोटिवेशनल एड्रेस भी करना है। इसके अलावा वो सवेरे सवेरे राजघाट जाते हैं, गांधी जी को याद करते हैं, वो अटल समाधि स्थल जानते हैं, वहाँ अटल जी को याद करते हैं, और सबसे बड़ी बात वो कहाँ जाते हैं, वार मेमोरियल में जाते हैं। वार मेमोरियल में जाके जो भी शहीद सैनिक है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके रजिस्टर में बाकायदा संदेश लिखते हैं, उस पर हस्ताक्षर करके आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मोदी जी की है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें उनको औरों से काफ़ी महान बनाती है, औरों के कंपैरिजन में काफ़ी महान बनाती है। तो दोस्तों, ये मुझे काफ़ी प्रभावित कर गया मोदी जी का ये अप्रोच जो था। आप बोल सकते हैं कि मैं मोदी भक्त हूँ, आप बोल सकते हैं, क्योंकि इनके जो पल पल व्यवहार, किस तरह से किसके साथ किस तरह व्यवहार करना है। आपने प्रचार के समय भी देखा होगा कि जो औरतें, बूढ़ी बूढ़ी औरतें उनके पैर छू लेती थी तो ये वापस उनके पैर छूते थे। तो ये एक बहुत बड़ा, आप भी नहीं कर पाएंगे। आप उनके जगह मैं भी रहूँगा तो शायद मैं भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मोदी जी ने ये किया और लोगों को संदेश दिया कि इस तरह से लोक लाज से सरकार चलानी है और देश को काफ़ी आगे लेके जाना है। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि मोदी जी का ये जो 3-4 दिन का जो 4 तारीख के बाद, 4 तारीख तो उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हिला हुआ था, फिर 5 तारीख के बाद से उन्होंने जो जिस तरह से बिहेव किया, अपने आप को संभाला और सारे सांसद, सारे मंत्री और जो दूसरे पार्टी के भी सांसद हैं उनको लेके जिस हिसाब से सारा चीज़ को कोऑर्डिनेट करके इस 3-4 दिन में शपथ ग्रहण की तरफ बढ़ गए हैं। आज उनका शपथ ग्रहण है और इसमें काफ़ी चौंकाने वाले नाम भी कुछ हैं, कुछ नामों को उन्होंने हटाया भी है। तो खैर, ये उनकी इच्छा है, उनको किस हिसाब से देश चलाना है, तो उनकी टीम कैसी होनी चाहिए, उनका विशेषाधिकार है कि वो अपने टीम में किस किस को देखना चाहते हैं। तो खैर, ये अलग विषय है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने ये 4-5 दिन में बिहेव किया और देश के सामने एक प्रस्तुत किया कि एक नेता कैसा होना चाहिए, तो ये काबिल तारीफ़ है। और मुझे तो एक काफ़ी पसंद आया, काफ़ी भा गया मुझे, और मैं इसके बारे में और क्या कहूँ। और देखना है, मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह है और जिस हिसाब से उन्होंने पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलाया है, ये भी एक पॉइंट करने वाली चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ मोदी जी ने जो 100 दिन का लक्ष्य अपने मंत्रियों को दिया होगा, क्योंकि वो इलेक्शन के पहले से ही बोलते थे कि 100 दिन में उनका क्या टारगेट और फिक्स किया हुआ है। और मोदी 3.0 मंत्रिमंडल गठन होने के अगले दिन से ही काम इस पे वो लग जाएंगे, इस पे काम शुरू हो जाएगा। तो आज का जो मोटिवेशनल एड्रेस उन्होंने अपने मंत्रियों को दिया होगा, इसी पे किया होगा कि 100 दिन के अंदर में हमको ये काम, उनको एक टारगेट दिया होगा कि 100 दिन के अंदर में हमको ये काम करके निकलना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल ये 3-4 दिन में मोदी जी का जो बिहेवियर है वो एक काबिल गौर है, काबिल तारीफ़ है। दोस्तों, फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा किए गए एनालिसिस आपको पसंद आते होंगे, और अगर आप प्रेम ऑफिशियल इस नामक इस यूट्यूब चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो मेरी गुजारिश है आप इससे जुड़िए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं उनको भी इस चैनल से जोड़िए, जो भी सनातनी लोग हैं उनको भी इस चैनल से जोड़िए। दोस्तों, फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।